मम्मी जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप काम ना किया करो तो अब आप क्यों करती हो? जाओ आप बैठो, मैं कर लूंगी। बेटा शादी में नहीं जाना? नहीं जाना। क्यों? हम शादी में जाएंगे फिर लोग आपसे उल्टी सीधी बातें करेंगे जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे पर मैं दे दूंगी, इसलिए नहीं जाना। मम्मी मैं पार्लर जा रही हूँ, आपको जाना है तो बताओ। नहीं बेटा मुझे शर्म आती है। क्यों? अरे छोड़ बेटा, मैं घर में अपना खुद ख्याल रखती हूँ, तो वो उठा। अरे मम्मी ये तो एगारो का कैलस रिमूवर है ना? इसके साथ 3 ग्राइडेड हेड्स आते हैं, फाइन, मीडियम और कोर्स ग्राइडेड हेड फॉर हार्ड स्किन को इफेक्टिवली रिमूव करने के लिए। IPX7 वाटरप्रूफ है जो कि ड्राई और वेट दोनों पे इफेक्टिव है। इसमें रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी है जो कि 45 मिनट चलता है। रेड चार्जिंग इंडिकेटर ये दिखाता है कि ये चार्ज हो रहा है और ग्रीन दिखाता है कि फुल चार्ज हो गया है। इसके साथ आने वाले कैरी बैग में भी रख सकते हो। इंक्लूड 3 रोलर हेड, चार्जिंग केबल एंड क्लिनिक ब्रश। सबसे पहले गर्म पानी में अपने पैरों को सोक कर लो, फिर इसे यूज करो। इसको यूज करना बहुत ईजी है। पहले कैप लगा के ऑन कर लो, फिर सारा डस्ट कैप में जमा हो जाता है, उसको क्लीन कर लो। बेटा ये बहुत काम की चीज है। ये तो बात है। चलो मैं पार्लर जाती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखना। ये मनहूस बैच निकल गया स्कूल से, अब आएगी मजा। अब ये पूरा स्कूल टूट के फिर से बनेगा। नाउ आवर स्कूल विल बी द नाइसेस्ट ग्रेटेस्ट। सबसे पहले तो ये सड़े हुए पंखे हटाओ, लगाया जाएगा एसी, बढ़िया वाला एसी। इतना कूलिंग करना चाहिए कि बच्चे अंदर आए और जम जाए। अब तक तो ये होता था कि बच्चों की पढ़ाई ब्लैक बोर्ड में हुआ करती थी, पर अब ये नहीं होएगा। अब सारे क्लासों में लगाए जाएंगे प्रोजेक्टर, वो भी 4D। और हाँ, बच्चों में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने देंगे। सारे बच्चों में बढ़वाओ आईफोन और मैकबुक, और जो बच्चा क्लास का मॉनिटर होगा उसे एप्पल वॉच। और हाँ, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी टीचर हम हायर करेंगे वो 30 ईयर से ऊपर ना हो। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, जेंजी होने चाहिए टीचर। और हाँ, पहले तो ये लड़कियों की यूनिफॉर्म चेंज करवाओ, सलवार जंपर नहीं पहना जाएगा, वो हमारे स्कूल में पहनी जाएगी स्कर्ट, वो भी घुटने से ऊपर। नहीं, किसी भी लड़के को मना नहीं किया जाएगा लड़की से बात करने में। जो चाहे अपने क्रश के साथ बैठ सकता है। देखो हमारे स्कूल में एक यही मनहूस बैच था जो कि अब निकल गया। अब हमारा स्कूल बनेगा भयंकर वाला, ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो ये वाला असेंबली हॉल तोड़ के हम नया बनवाएंगे और डलवाएंगे ऊपर से छत, ताकि बच्चों को धूप ना लगे। फिर हटाएंगे हम ये ठंडे पानी वाली मशीन और लगाएंगे बड़ा वाला फ्रिज, ताकि बच्चों को भूख लगे तो उसमें से ढेर सारा खाना निकाल के खा सके। अब देखो ये वाला क्लास ना मेरी आंखों में चुभने लगा है, तो इसको तोड़वा के ना नया बनवाते हैं और सीटें लगवाना एक वाली, जिसमें एक टाइम पे एक ही बच्चा बैठे, पास में 4 बच्चे ना बैठे। और गर्मी भी बहुत हो रही है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वाला पंखा हटा के ना एसी लगवा देते हैं। और स्कूल में आने के लिए बच्चों को जल्दी उठना पड़ता था ना, अब से ये नहीं होगा। अब से सारी क्लासेस 10 बजे के बाद ही लगेंगे। और आप सभी टीचर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने पढ़ाने का अंदाज बदलो यार। कब तक होमवर्क देके परेशान करोगे बच्चों को? होमवर्क देना बंद करो। मैम होमवर्क तो मैंने किया था, पर मैं कॉपी लेके ना नानी के घर गई थी, तो मेरी कॉपी वही छूट गई। तो जाके ले आओ ना। नहीं मैम, अब नहीं जा सकती ना, क्योंकि अब वो मामा का घर हो गया है। मैम वर्क तो मेरा कंप्लीट हो गया था, पर कॉपी घर पे ही रह गई। तो जाके ले आओ। नो मैम, बहुत दूर है मेरा घर, फुरफुरी नगर में नहीं जा सकती, 2 दिन आने जाने में ही लग जाता है। महक मैम आप तो मेरा यकीन करो, मैंने पक्का होमवर्क किया था, पर चूहों ने ना मेरी कॉपी ही कुतर दी है, बच्ची कॉपी। यस मैम, ये सारा काम मैंने खुद ही किया है अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से। पर ये राइटिंग तो चेंज लग रहा है। मैम वो गर्मियों भर में झाड़ू पोछा लगाती थी ना, इसलिए मेरे हाथ थोड़े से कर रहे होगा, इसीलिए राइटिंग में थोड़ी सी ना चेंजिंग आ गई है। मैम गॉड स्वेयर, मैंने फर्स्ट डे ही अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, पर फिर मेरी शादी हो गई और मेरी शादी कॉपी ससुराल में ही रह गई है। अच्छा ये बात है, चलो अच्छा मैम प्रिंसिपल ऑफिस नहीं, प्रिंसिपल ऑफिस। अरे यार इतने कम बच्चे आए हैं, एक मेरी ही मम्मी है जो छुट्टी के पहले दिन भेज देती हैं। मेरा तो हॉलीडे होमवर्क हो गया, वो भी हर सब्जेक्ट में। मेरी लाइवा दीदी ने मेरी हेल्प करवाई थी। सच बताऊं तो सुबह सुबह मेरी आंखें नहीं खुली थी, जब मम्मी ने 4 लात मार के मुझे उठाया, तब मुझे याद आया कि आज तो स्कूल भी आना है। नहीं मैं तो नहीं गई थी नानी के घर, क्योंकि अब वो मामा का घर हो गया ना, इसीलिए। माही तू लंच में क्या लाई है? मैं तो लंच लाना ही भूल गई जल्दी में। यशिका तुझे कितनी टैनिंग हो गई है, तूने डर्माटॉक का 4% नाइसिनेमाइड विद SPF 50+++ सनस्क्रीन नहीं लगाया था क्या? नहीं भाई, कल तो मैं नहीं आऊंगी स्कूल, बच्चे नहीं आ रहे, बेकार में आके बोर होना पड़ेगा, टीचर भी नहीं पढ़ाएगी। लड़ाई क्यों कर रहे हो? चलो अपने अपने काम पे ध्यान दो। अलीना आप आ गई, 4 बजे की टाइमिंग है और आप 4:30 पे आ रही हैं। नारी मैम, हारी मैम, निहारी मैम, कुल्हाड़ी मैम, गाड़ी मैम, क्या सुनहरी मैम, क्यारी, गिलहरी मैम, है पिचकारी मैम, क्या होशियारी मैम, दुलारी मैम, बुखारी मैम, क्या लारी मैम। अरे दैया बेटा, वो सॉरी मैम होता है। तेरी तो 1 महीने की छुट्टी में सब भूल गई तुम। निहारी, कुल्हाड़ी, दुल्हारी, गिलहरी, सॉरी मैम होता है वो। अगले साल से तुम सबकी 1 महीने की छुट्टी कैंसिल। यार ये तो तानिया मित्तल की स्कूटी है ना, ये यहाँ खड़ी क्या कर रही है? खटखटा के देखते हैं। अरे ये तो मेरे क्लासमेट लग रहे हैं, दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं ये लोग? खोल क्यों नहीं रहा? अंदर जाके देखते हैं। अरे तानिया तुम छुप क्यों रही हो? मैं कहाँ छुप रही हूँ, मैं तो तुम लोगों का स्वागत करने आई हूँ। आओ अंदर घर के। ये है तुम्हारा महल। हाँ यार, लो तुम यहाँ पे बैठो।
तुम तो स्कूल में कहती हो कि तुम्हारा घर महल है। ये महल नहीं, ये खंडर है। बहन मुझे ना बचपन में एक फेंकने की बीमारी हुई थी। टाइम के साथ साथ वो बढ़ता चला गया और मेरी फेंकने की क्षमता और भी बढ़ती चली गई और मेरे इमेजिनेशंस में ही मेरा छोटा सा खंडर वाला घर बड़ा महल बन गया और मेरी ये टॉय कार BMW बन गई। अच्छा, तुम्हें फेंकने की बीमारी है, हम लोग तुम्हारी बातों को सच समझ गए। हाँ बहन, मैं अमीर नहीं तो क्या हुआ, दिल की बुरी नहीं हूँ। मैं तुम्हें दुबई का बकलावा तो नहीं पर चंदू के समोसे जरूर खिलाऊंगी। लो बहन चाय पी लो। क्या बात है, क्या चीज है? ये तानिया आज अपनी कार छोड़ के स्कूटी से क्यों आई है? क्योंकि मैंने अपनी कार गरीब को दे दी। क्यों? और तेरे 150 बॉडीगार्ड कहाँ गए? बॉडीगार्ड्स को सैलरी नहीं दी इसीलिए। वो एक्चुअली मेरा आज स्कूटी से आने का मन था। लगता है तानिया मित्तल तांबा पीतल बन गई है। यार तेरी वॉच कितनी प्यारी है ना। हो भी क्यों ना, गोल्ड की जो है। कहाँ से ली? अरे गोल्ड की है तो यहाँ से थोड़ी ना लूंगी, मेरे पापा ने दुबई से मंगवाई है। तानिया बेटा बकलावा खाने कब जाओगी दुबई? मैम कल जाने वाली हूँ, आपके लिए वहाँ से कुछ लाऊं? मेरे लिए तो कुछ नहीं पर अपने लिए दिमाग जरूर लेती आना। यार तेरी बोतल कितनी प्यारी लग रही है, कितने की है? रहने दे यार, इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर यू, नहीं ले पाओगी तुम। तानिया नोट्स बनाओ, मेरी मम्मी को पता चलेगा कि मैं स्कूल में कितनी स्ट्रगल कर रही हूँ, खुद पेन चला के नोट्स बना रही हूँ तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे वाह तानिया, तू कार से आई है? यस, मैं तो टॉयलेट भी कार से ही जाती हूँ। तानिया मेरे कार से दूर होकर खड़ी रहो, मेरे हस्बैंड रोज मुझे चिल्लाते हैं कि गाड़ी गंदी कैसे हो जाती है। ये टीचर की कार है? हाँ ये तो मैम की है, मेरी वाली ना घर पे है। चलो दोनों बुक्स निकालो। ओके मैम। मैम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ है? दुबई में है बेटा, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है। दुबई तो मैं रोज जाती रहती हूँ बकलावा खाने, यू नो। अब तानिया तुम फिर से मत शुरू हो जाना कि तुम रोज दुबई जाती हो बकलावा खाने। नो मैम। अच्छा बेटा आपकी तो फीस आ गई, तानिया तुम्हारी कब आएगी? मैम 1-2 दिन में दे दूंगी। या मित्तल हो या फिर तांबा पीतल, जाओ जाके घर से लेके आओ। मैम अभी अगर मैं गई घर तो वापस नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि 6 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ ना, इसीलिए। शट अप। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। तुम लोगों को पता है आज क्या है? नो मैम, नहीं पता। बच्चों तुम लोगों को पता है कि जैसे मदर्स का एक डे होता है वैसे टीचर्स का भी एक डे होता है। मैम कौन सा दिन? अरे गधो, हिंट भी नहीं समझ पा रहे हो? क्या करूं, कैसे बताऊं कि आज टीचर्स डे है और इन गधों को मेरे लिए कुछ तो करना चाहिए, कम से कम चॉकलेट या रेड पेन ही दे देते। एक काम करती हूँ, खुद ही बता देती हूँ। आतिफा और निधि और पूरा क्लास आज टीचर्स डे है। मैम आज टीचर्स डे है? हाँ। अच्छा, हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू बेटा। कोई गिफ्ट नहीं लाए मेरे लिए? बच्चों तुम लोगों को पता है हमारे जमाने में जब टीचर्स डे हुआ करता था तो उस दिन टीचर को सर पे बिठा के रखते थे और आजकल के जेनजी बच्चे टीचर्स डे ही भूल गए। तो चलो शुरू करें। हैप्पी टीचर्स डे मैम। अरे वाह, तुम लोगों को याद था। ओहो, इतनी सर्दी में स्कूल कौन खोलता है, मेरे तो हाथ ही काम नहीं करते। इतनी सर्दी हो रही है और तुमने स्वेटर ब्लेजर कुछ भी नहीं पहना, ठंड नहीं लगती तुमको? सॉरी मैम। चलो धूप में जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, फैशन करवा लो बस इनसे। ओह क्लास में तो बहुत ठंडक हो रही होगी, एक काम करती हूँ धूप में ही ले लेती हूँ क्लास। अरे बच्चों सुनो, नीचे ही आ जाओ तुम लोग अपने बैग्स और बुक्स लेके। कितना मजा आ रहा है ना? मैम आपने सही करा कि नीचे क्लास इसलिए, ऊपर क्लास में तो हमारे हाथ ही नहीं चल रहे थे। हाथ चलेगा भी कैसे ना, जैकेट पहने हो ना स्वेटर पहने हो। अगर कल से मैंने ऐसे किसी को देख लिया तो पूरे दिन धूप में मुर्गा बनवाऊंगी। बरीरा मैम सर्दियों में मूंगफली खाने का मजा ही अलग है ना? देख तो यार, मैम अकेले अकेले मूंगफली खा रही है, पूछ तक नहीं रही। लो बच्चे तुम लोग भी खा लो। अरे वाह, लाइए मैम। ये लो बच्चे तुम लोग भी मजे करो, पर 1 मिनट, होमवर्क पूरा है तुम लोगों का? नो मैम। तो पहले हाथ चलाओ फिर मुंह चलाना। अरे मैम आप धूप में क्या कर रही हैं बच्चों को लेके? मैम मैं तो बस जा ही रही थी ऊपर पढ़ाने के लिए, पर फिर इन बच्चों ने कह दिया कि इनको ना नीचे पढ़ना है धूप में। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, टाइम से दवाई खा लेना, खाना भी खा लेना, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम, क्या हाल है? सब बढ़िया? मैं भी ठीक हूँ। बच्चों सब अपनी बुक निकाल के रीडिंग करो, तब तक मैं कॉपीज चेक कर लेती हूँ। अरे बाप रे, इतनी सारी कॉपीज। लंच कर लेती हूँ। ओए मारा मारी क्यों कर रहे हो? ये गाना कौन गा रहा है क्लास में? बाय सरिता मैम, कल मिलते हैं। हाय मम्मी मैं तो थक गई स्कूल से आके, थोड़ा सा पानी पिला दो। स्कूल वाले तो बिल्कुल जान निकाल लेते हैं। So everyone listen carefully. मैम कितनी पागल लग रही है ना। ये कौन हंसा? कौन हंसा मेरी क्लास में? कौन हंसा? तुम हंसे ना? मुझे भी बताओ क्या जोक है, मैं भी हंसूं। मुझे भी बताओ क्या जोक है, मैं भी हंसूंगी। क्या जोक था जल्दी बताओ। मैं यहाँ पागल हूँ जो पढ़ा रही हूँ, नहीं तुम जोक बताओ। मेरा बीपी हाई हो जाएगा, जोक बताओ। इधर मेरे बाल सफेद हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते और इनका छींटी ठटा ही नहीं खत्म हो रहा है। जितना हंस रही हो ना, एग्जाम में उतना ही रुलाऊंगी तुम सबको। For today I only want to know the joke. जोक बताओ मुझे। सृष्टि मैम आप तो मेरे पीछे पड़ गई, सब्सक्राइबर्स को भी तो कुछ बोलो। और तुम लोग भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना करना। हाँ ये हुई ना बात।